अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जर्मनी जाना चाहते हैं विदाउट ब्लॉक अकाउंट, विदाउट हैवी बैंक स्टेटमेंट? तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम है मोहम्मद अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो DAAD स्कॉलरशिप के ऊपर है, डार्ट स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, डार्ट स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ। तो ये ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आप जर्मनी जा सकते हैं विदाउट ब्लॉक अकाउंट। इसके अंदर आपको मंथली ग्रांट दिया जाता है, यानी कि स्टाइपेंड मिलता है, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करती है और बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के। तो वाई नॉट, आपको इस स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ उस तरह से टफ नहीं होती। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि डार्ट है क्या। डार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जर्मनी के अंदर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उसके लिस्ट में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जरूर आते हैं। इन स्कॉलरशिप्स के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है सब्जेक्ट्स की। आपने डार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लेना है, आपको वहाँ पे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। उसी के रिलेटेड फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। डिटेल से प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। प्रोसेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। कुछ मैंने आपको लिए बताए, कुछ अभी जान लें कि इसके अंदर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, यानी कि 2 वे टिकट्स भी आपको मिलती हैं, अकोमोडेशन भी आपको मिलती है, मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलता है जो कि मास्टर्स के और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो चाहते हैं कि रिसर्च में ज़्यादा लोग आएँ, इनोवेशन में आए और कंट्री को जो है एक इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। तो खैर 934 यूरोस पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता है और आपकी ट्यूशन फीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है वन टाइम, और कुछ केसेस के अंदर आपको आपकी फैमिली भी साथ आ सकती है। इसी के साथ साथ PhD के प्रोग्राम्स में देखें तो 1200 यूरोस मंथली स्टाइपेंड मिलता है। आपकी ट्यूशन फीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है, मंथली इंश्योरेंस आपकी इंक्लूड करती है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। मोर ओवर आपको अकोमोडेशन के अंदर भी कुछ हद तक रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलती है। अब बात करते हैं प्रोसेस का कि ओवरऑल इसका प्रोसेस किस तरह चलता है। तो प्रोसेस इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने सबसे पहले डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्च कर लेना है तमाम डिटेल्स को कि कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्योंकि डार्ट के अंदर भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम इटसेल्फ एंड डिपार्टमेंट्स। और वहाँ जाकर आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेनी है, कोर्सेज देख लेने हैं। कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आप एट अ टाइम 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर सीक्वेंस वाइज ऐड कर सकते हैं कि जिस कोर्स में आप पहले अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिसमें आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा है उसको आप फर्स्ट पर रखेंगे। फिर अगर उसमें स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती या उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता तो फिर आप सेकंड कोर्स को अटैच करेंगे। खैर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे जाना है। जो जो यूनिवर्सिटीज़ उसके उधर मेंशन होगी वहाँ कोर्सेज भी मेंशन है। आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब देख लेनी है, उसको मीट करना है और अपनी एप्लीकेशन पुट कर देनी है विद द स्कॉलरशिप मोटिवेशन लेटर जो कि आप डार्ट के लिए लिखेंगे, और डार्ट के एप्लीकेशन फॉर्म भी इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ से यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी एनालाइज करती है सारी चीज़ों को। असेस करने के बाद जो भी केपेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्कॉलरशिप या उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देती हैं डार्ट को। डार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, ये अपनी असेसमेंट करने के बाद स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं और फिर ऑब्वियसली स्टूडेंट अपना वीज़ा का प्रोसेस कर सकता है जब उनको एक फाइनल एक्सेप्टेंस मिलता है डार्ट की तरफ से। इस प्रोसेस की अच्छी बात है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका जो मिनिमम मंथली स्टाइपेंड आपको मिल रहा है वो लिविंग एक्सपेंस के इक्वल है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कोई आपने स्पॉन्सरशिप आपने नहीं दिखानी, कोई भी आपको प्रूफ ऑफ फंड्स उस तरह से रिक्वायर नहीं होते, सिर्फ आपने अपने स्कॉलरशिप का लेटर शो कराना है, गुड टू गो। अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट है जो कि एलिजिबल होंगे इस ओवरऑल प्रोग्राम के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। येट अगैन ये एक कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, यानी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो ऑफकोर्स आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। इसके अंदर अगर आपकी लैंग्वेज की बात करें, अगर जर्मन कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं तो जर्मन की B1 सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर होती है। अगर इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो IELTS के बैंड रिक्वायर होते हैं और वो मिनिमम वही रिक्वायर होंगे जो कि आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ कोर्सेज के अंदर 6 बैंड्स होती है, कुछ कोर्सेज के अंदर 6.5 भी हो सकती है। मोर ओवर देखा जाए तो आपको हायर ग्रेड मार्क्स चाहिए, यानी कि 3.3 CGPA के करीब या उससे भी अबव हो सकते हैं। तो अगेन ग्रेड जितने अच्छे होंगे आपको स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। खैर इसके अलावा जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है वो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस की, और वो ये वर्क एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल स्टडीज़ के बाद के होना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी आप प्रूफ शो कराएंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट शो कराएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर होती है, यानी कि 4 साल का आपका बैचलर्स है तो एलिजिबल है। 2+2 भी एलिजिबल होता है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। एक और जो बड़ा पॉइंट है वो स्टडी गैप का है, यानी आपके वर्क लाइफ और स्टडी के टाइम के बीच में कितना गैप है, तो वो नॉट मोर देन 6 ईयर्स होना चाहिए।
तो बिल्कुल आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपका डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको CV चाहिए होती है, मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है जिसके अंदर आप तमाम डिटेल्स ऐड करते हैं। उसके अलावा आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रीवियस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह टेस्टेड होने चाहिए। मोreover आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है प्रीवियस एम्प्लॉयर से, जिस भी कंपनी में आप काम करते रहे वहाँ से आप बनवा सकते हैं। उनके लेटर हेड का होना बहुत ज़रूरी है, उनका स्टैम्प होनी बहुत ज़रूरी है। मोreover जिस तरह की मैंने लैंग्वेज की बात की, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपना सर्टिफिकेट शो करा देंगे, IELTS या TOEFL जो भी आपने दिया। और लास्टली आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, देयर ऑलवेज द सेम, पासपोर्ट एंड पिक्चर्स। तो ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। अच्छा फिर स्कॉलरशिप को गेन करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो ये हैं कि आपकी प्रोफाइल किस तरह स्ट्रांग हो सकती है। आपकी प्रोफाइल सबसे पहले तो आपके ग्रेड से स्ट्रांग होगी, उसके बाद लैंग्वेज से स्ट्रांग होती है। उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, वो ऐड होगा, उससे भी आपकी प्रोफाइल को काफ़ी वेटेज मिलती है। अगेन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेलिवेंट फील्ड का होना। आपने जो भी स्टडीज़ की है वैसे ही आप फील्ड के अंदर अगर काम कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। मोreover अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, रिसर्च वर्क है, आपका पोर्टफोलियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो वो आप अटैच करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे। वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इनफैक्ट कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप वो अटैच करेंगे, उससे भी आपकी प्रोफाइल काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा देखें तो अगर आपने कुछ चीज़ें विन की है, कुछ स्कॉलरशिप विन की है, प्राइज़ विन किए हैं, या किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन आपकी रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो वो भी इंक्लूड आप करेंगे, तो उससे भी आपके स्कॉलरशिप गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह डेडलाइंस की बात करें तो 1 जून से लेकर ये ओपन हो रही है डार्ट स्कॉलरशिप, और ये 31 जुलाई तक जाएगी। बट अगेन जो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है वो सेपरेट हो सकती है, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ लाजमी देख लेनी है। ऐसा ना हो कि आपकी डार्ट की स्कॉलरशिप की डेडलाइन अवेलेबल हो बट आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वो क्लोज हो चुकी हो, तो इन चीज़ों को आपने अलाइन लेके चलना होता है। तो बेहतर है आप इन चीज़ों पे फोकस रखें और अपनी स्कॉलरशिप को राइट टाइम पे अप्लाई करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया।